दोस्तों, मार्केट ओपनिंग हो चुका है और ओपनिंग के साथ कॉल थोड़ा सा गैप अप और तीन अच्छी ग्रीन कैंडलें बनाई है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो ग्रीन कैंडलें बनी है तीन, वो सिर्फ तीन ग्रीन कैंडलें देख के मैं कॉल नहीं बाय कर सकता हूँ। ये तीन ग्रीन कैंडल की कहानी क्या है, जब तक ये कहानी आप नहीं समझोगे तब तक आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसे ही ट्रेड करना होता कि प्राइस एक्शन देख लो, चलो गैप अप है, कॉल बढ़ रहा है तो मैं कॉल को बाई कर लेता हूँ, उस हिसाब से तो बाइंग हो जाएगी। वो तो बिना लॉजिक वाला आपका ट्रेड हो गया। उसमें तो 50% चांस ये बन जाते हैं कि आप इसमें एसएल करो, या 50% चांस ऐसे बन जाएंगे कि उसमें आप टारगेट लो। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम 550 का कॉल ऑप्शन लगाएंगे। देखिए थोड़ा गैप अप है, तीन अच्छी ग्रीन कैंडलें बनी है। और इसमें हमें क्या करना है, देखिए सर्वप्रथम ये तीन कैंडलों है ना, उसमें ओआई ने क्या हलचल हुई है, क्योंकि कल का ओआई तो हमारे पास रिकॉर्ड किया हुआ है नोटबुक में। अब ये तीन ग्रीन कैंडलें बनी है, उसका क्या कहानी है ओआई की, वो ओआई ट्रिक देखेंगे और उसके बाद हम कॉल को ही ट्रेड करेंगे। अभी तक तो कॉल को ही ट्रेड करने का अपना पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं आपको सारी कहानी भी समझाऊंगा। तो कहानी थोड़ी देखिए, हमने एंट्री तो बना ली है 200 से। ये जो हाई बना है ना, ये कल का हाई है, आज का नहीं है। कल का हाई बना हुआ है 188 का, और उसके ऊपर प्राइस रही है। तो ये प्राइस मुझे लगता है कि और 20 पॉइंट अपर चली जाएगी, यानी कि हमें टारगेट जहां तक चाहिए 20 पॉइंट तक का, वहां तक ये प्राइस जाने के चांस है। क्योंकि जो कल का हाई है ना, वो स्विंग हाई के ऊपर हमें जो सेलर्स है वो पैनिक में आते हुए दिख रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लेना कि यहाँ पे सेलर्स पैनिक में क्यों आएगा, वो पता कैसे चलता है। तो फर्स्ट तीन कैंडल जो ग्रीन बनी है, फर्स्ट एक दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद वो ग्रीन कैंडल में क्या हुआ है, क्या चीज हुई है, वो आपको पता चलेगा आपको ओआई देखने से, ऑप्शन चेन को देखने से। अब ये ऐसे भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ ओआई देखने से भी नहीं पता चलेगा। यानी कि आपके पास कल का ओआई भी होना चाहिए। यानी कल मार्केट जो क्लोजिंग हो रहा है, वो आधा घंटा पौने घंटे का जो मार्केट होता है ना, उसका ओआई, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। एक तो मार्केट जब ओपनिंग होता है तब बड़े बड़े जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, निकालते हैं, नई पोजीशन ऐड करते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लॉस बुक करते हैं। तो इस तरह से मार्केट ओपनिंग का जो आधा घंटा होता है और मार्केट क्लोजिंग का जो लास्ट का आधा घंटा पौना घंटा समझ लो, वो जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसी में हमें एक चीज ये पता चलती है कि कौन कितना लेकर गया है। अगर कल मार्केट, जैसे आज पुट ऑप्शन को देख लो, पुट ऑप्शन ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपनिंग दी। यानी कि जो भी सेल करके कल गया वो प्रॉफिट में आया, लेकिन वो बड़ा प्रॉफिट में नहीं आया। यानी कि और ये प्राइस गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि वो प्रॉफिट यहां पे बुकिंग नहीं करेंगे ना। 200 से 160 प्राइस आ चुकी है, तो इतना छोटा प्रॉफिट में वो बुकिंग नहीं करेगा। वो और प्राइस नीचे जाएगा तब बुकिंग करना पसंद करेगा। ठीक है, तो पुट को हमने छोड़ दिया कि पुट में तो ये चीजें होने वाली नहीं है। फिर हम आ गए जो लॉस में है, यानी कि जो सेलर्स, कॉल सेलर्स लॉस में है, क्योंकि वो कॉल क्या है, गैप अप ओपनिंग के साथ तीन ग्रीन कैंडलें बना के कल का स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। तो एक चीज हमें सिर्फ इतनी ही कंफर्म करनी थी कि ये तीन कैंडल में कोई बड़ा ओआई एग्जिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे कुछ ओआई एग्जिट हुए हैं। तो उसके आधार पे भी मुझे लगता है कि ये प्राइस आपकी कॉल की यहां से बढ़नी चाहिए। क्योंकि हाँ, वो पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें मिल गया कि भाई ओआई वहां से कुछ ना कुछ कम हुए हैं। तो ओआई एग्जिट करके भागा है, सेलर्स भागे हैं, भले ही छोटी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन एक नहीं दो तीन ऐसे भागे। तो एक मोमेंटम हमें ऐसी यहां से कॉल में मिलनी चाहिए कि हमें प्रॉफिट दे दे, बड़ा नहीं तो एक 20 पॉइंट का भी या 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट दे दे। ठीक है, ये देखते हुए हमने ट्रेड लिया। तो ये जो
कैंडलों की कहानी है ना, उसको जरूर समझना, चाहे कहीं पे भी बने वो कैंडल है। अगर कॉल गैप डाउन होता तो हम जल्दी से कॉल को ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉफिट में आ जाते। अगर बड़ा गैप डाउन होता तो बहुत तो बात अलग हो जाती। क्या हो जाता कि जो सेलर्स होते ना, वो बड़े प्रॉफिट में आ जाते। और समझो कि जो प्रॉफिट उनको पूरे 7 दिन, एक्सपायरी कितने दिन के बाद होती है? 7 दिन के बाद होती है। तो जो चीजें उनको 7 दिन के बाद जो प्रॉफिट उनको लेना था, वो एक ही दिन में अगर सेलर्स को मिल रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट को बुक किया जाए। तो फिर कॉल को बाइंग करने का अपना मकसद बनता वहां पे, बड़ा गैप डाउन होता तो। जैसे 150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर कॉल सेलर्स को मिल रहे हैं एक ही दिन में, कल पोजीशन बनाई, आज मार्केट ओपनिंग हुआ, सीधा 200 पॉइंट का प्रॉफिट, तो वो बुकिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब तो बात अलग थी। तो अब थोड़ा वेट करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कॉल लेना है या पुट लेना है, कौन सी प्राइस से लेना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जैसे देखिए 24,550 का कॉल हमें 200 से लेना है। हमने पहले ही अपने ग्रुप में पोस्ट लगा लिया कि 200 का जो 24,550 का कॉल है, 200 से हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहले ही एडवांस में ही हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप में पोस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, देखिए इसमें दिक्कत क्या है। अब अगर ये प्राइस वापस नीचे आ गया कॉल का, तो ये अपना एसएल ले जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। यानी कि अब इसको अगर अपसाइड जाना है ना, तो ये 210 तक तो आ रहा है, फिर से नीचे 205 आ जा रहा है, लेकिन अब ये 200 पे ना आए, अपनी बाइंग एंट्री तक भी ना आए। अगर बाइंग एंट्री तक आ गया तो ये और नीचे जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो एसएल है उसको कोस्ट टू कोस्ट करेंगे। यानी कि अगर प्राइस नीचे आता है तो इस ट्रेड से हम एग्जिट कर जाएंगे, दूसरा सेटअप फाइंड आउट करेंगे। अगर ये प्राइस अपसाइड निकली, यानी 210 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना है, उसके ऊपर निकली, तो इसको सीधा सीधा टारगेट दे देना चाहिए। हमें बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, 20 पॉइंट मिलेंगे हम वहां पे एग्जिट करेंगे। ठीक, हमें बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बड़े ओआई यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए। आप इतनी बात समझ लेना, कोई बड़ा मतलब मोमेंटम आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं बन पाएगा कि 50 पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो छोटे छोटे ओआई पे हमने ट्रेड लिया है एग्जिट होने पे, तो उसके हिसाब से हमें 20 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिलनी चाहिए। यानी 200 से 220 तक की हो सकता है, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट और ज्यादा अपसाइड जाए, लेकिन उससे ज्यादा मोमेंटम मिले ये चांस भी कम है। ठीक है, और यहां से अगर नीचे आ गया तो फिर गिरने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, एसएल को अब कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। यानी कि नीचे आता है तो निकल जाओ, दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वेट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए प्राइस आ चुका है, 20 पॉइंट की मोमेंटम भी दिखा चुका है। एक चीज हम देख रहे थे कि जहां पे भी कमजोर कैंडल बनेगी हम एग्जिट करेंगे, तो कमजोर कैंडलें भी बनना शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की मोमेंटम हो चुकी है, छोटा सा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, और उससे दुगना अपना टारगेट यहाँ पे बन रहा है। ये होता है एक सही, देखिए हमने जहां से एंट्री ली वहां से ऑलमोस्ट ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे गया होगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया। यानी 200 से ये 195 तक नीचे गया, उससे बाद नीचे नहीं गया। इसलिए हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड किया कि 10 पॉइंट सही है अपने स्टॉप लॉस के लिए। अगर 10 पॉइंट नीचे जाता है उससे ज्यादा लॉस देने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। टारगेट अपना मिनिमम 15 पॉइंट का रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 20 पॉइंट मिले। और इस ट्रेड में तो दिख रहा था कि 20 पॉइंट तक का तो इसको मोमेंटम करना चाहिए, और इसने देखिए 20 पॉइंट से ज्यादा ही मोमेंटम कर दी, 227 तक गया। यानी कि 27 पॉइंट की मोमेंटम इसने की। ठीक है, कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट होगा तो उसको भी हम करेंगे।